Bastar region in the central Indian state of Chhattisgarh is home to some of the most indigenous tribal populations. क्या चीज का बना है दीदी ये? लांदा। कहाँ मिलता है? पूरे बस्तर में मिलता है। आज हम पहुंच गए हैं बस्तर के एक और खूबसूरत आपको मैं बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको बस्तर के हाट बाजारों में, साप्ताहिक बाजारों में और ग्रामीण अंचलों के हर होटल में Food Firm and Consultancy was established as a startup in the year 2017. मात्रा में हाट बाजारों में मिलता है। ये बिल्कुल ये हाट बाजारों का राजा है। Focused on the needs of the food processing industry that is rapidly growing. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बस्तर के 10 ऐसे पारंपरिक आहार के बारे में जो कि छत्तीसगढ़ और देश के अन्य राज्य में भी प्रसिद्ध है। 10वां, बांस बास्ता। बास्ता बस्तर में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अंकुरित होते बांस के डंठल को धोकर साफ किया जाता है। बास्ता को पतले पतले चिप्स की तरह काटा जाता है और इसे रसेदार या सूखी सब्जी जैसा बनाया जाता है। यह आदिवासियों का प्रिय भोजन है। इसे दाल या अन्य सब्जी में भी मिलाकर पकाया जाता है। 9वां, फूटू। बस्तर एक सुंदर जिला है। यहाँ बरसात के मौसम में जमीन और पुराने वृक्षों पर अनेक प्रकार के मशरूम उगते हैं। जमीन पर उगने वाले फूटू भी कई प्रकार के होते हैं। उन्हें अनेक प्रकार से पकाकर खाया जाता है। 8वां, भाजी। बस्तर के कुछ लोकप्रिय भाजी लाल भाजी, खट्टा भाजी, चेज भाजी, कुंडा भाजी, गोभी के पत्ते। 7वां, कांदा। कांदा जमीन के नीचे उगने वाले आहार है। इसकी अनेक प्रजातियां बस्तर में पाई जाती है। यह कई आकार और माप के होते हैं। कुछ कांदे कड़वे और बेस्वाद होते हैं, जबकि कुछ खाने में स्वादिष्ट और पोषक होते हैं। इन्हें कच्चा या उबालकर भूनकर खाया जाता है। 6वां, बोड़ा। बोड़ा आलू के समान दिखने वाला एक प्रकार का कंद है जो जंगल में बरसात के मौसम में उगता है। पहली बरसात के तुरंत बाद यह जमीन के अंदर उपजने लगता है। बोड़ा की ऊपरी छाल थोड़ी कड़क होती है, जिसके अंदर बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक गुदा होता है। पहले केवल आदिवासी और स्थानीय लोग खाते थे, पर अब यह बाहरी शहरों में भी बिकने लगा है। 5वां, मछली सुक्सी। बस्तर के लोग बड़ी मछली के अतिरिक्त अन्य प्रकार की छोटी मछलियाँ जो वर्षा के दौरान तालाबों में पाए जाते हैं, मछलियाँ ताजा भी खाया जाता है और इन्हें सुखाकर भी खाया जाता है। बस्तर की कुछ मछलियों के नाम मोंगरी मछली, झींगा, निकोची मछली, बामी मछली, कड़वा मछली। 4वां, बड़ी। बस्तर के लोग अन्य प्रकार की बड़ियाँ बनाते हैं। उड़द की दाल को भिगाकर छिलका निकालकर इसे पीसकर के पेस्ट से बड़ियाँ बनाई जाती है। इसकी पौष्टिकता बढ़ने के लिए दाल के पेस्ट में कुम्हड़ा, पपीता, लौकी आदि पेस्ट मिलाया जाता है। गर्मी के मौसम में सब्जियां मिलना कम हो जाता है, तब इन्हें पकाकर खाया जाता है। तीसरा, चापड़ा चटनी। चापड़ा चटनी बस्तर के आदिवासी द्वारा बुखार और अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए खाया जाने वाला विशेष चटनी है। यहाँ की हाट बाजारों में आसानी से मिल जाता है। दूसरा, बलिया तीज। बस्तर वासियों के लिए तीज एक ऐसी आहार है जो शरबत की तरह है, इससे थकान मिट जाता है। गर्मियों के दिनों में इसे बहुत ज़्यादा पिया जाता है और बस्तर के गांव में पानी से ज़्यादा तीज पीना पसंद करते हैं। आपने कभी तीज या चापड़ा चटनी खाया है तो नीचे कमेंट करें। पहला, महुआ। महुआ वृक्ष बस्तर की आदिवासी संस्कृति और इनके आर्थिक जीवन का एक अहम अंग है। इसके तने की छाल, फूल और फल सभी काम में आते हैं। एक महुआ वृक्ष साल में 2 से 5 क्विंटल फूल और 50 से 60 किलो फल देता है। इसके तने की छाल का उपयोग बीमारी की औषधि के रूप में किया जाता है। इसकी छाल को रात भर पानी में भिगाकर रखा जाता है और सुबह उस पानी को रोगी को पिलाया जाता है और महुआ से मदिरा भी बनाया जाता है। दोस्तों, अगर महुआ की विशेषताओं के बारे में बताया तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए महुआ पे एक अलग वीडियो बनाई जाएगी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।